तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आपकी अच्छे खासे स्टडी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स सीजीएल का आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। एंड में एग्ज़ाम्स शायद कंडक्ट कराए जाएं और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। आपके लिए मैं एक ग्रामर रूल्स सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स, बहुत ही एनालाइज करने के बाद, डीपली एनालाइज करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हमने कलेक्ट किए हैं। बहुत मेहनत लगी है और इस मेहनत को आप बेकार मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो हर एक रूल्स को मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एडिक्विटी ने जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज करके, तो उस डर को मैं निकालने के लिए ये रूल्स लाया हूँ, ठीक है। कौन से रूल्स होंगे हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट टाइम्स बहुत मायने हैं। तो आपको हर डेली सिर्फ 1 to 3 रूल्स अपलोड होगी, दिन में शायद 2 भी वीडियोस भी अपलोड हो जाए, क्योंकि हम इसे जल्दी से जल्दी कवर करना चाहेंगे। आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर रूल्स की सीरीज़ को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम जानेंगे, ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर और कौन से रूल्स किस किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं और आए हैं और लिखे हैं मैंने इस रूल्स की बैंक के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक हम टेंसेस के रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद 11 से लेकर 22 तक हम पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टेक्स्ट जो हैं, टेंसेस जो होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि हर बार कम से कम 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस से पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही एक अपने साथ मार्क्स लेकर के चल रहे हैं ये 2 चैप्टर, ठीक है ना। फिर उसके बाद 23 से लेकर 27 तक हम एक्टिव वॉइस के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 28 से लेकर 40 तक हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 41 से लेकर 50 तक हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद 51 से लेकर 56 तक हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, कौन से आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। उसके बाद रूल्स 57 से लेकर 65 तक हम प्रपोजिशंस का यूज करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। 66 से लेकर 72 तक हम एडजेक्टिव एंड डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर 73 से लेकर 77 तक हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 78 से लेकर 80 तक हम कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रूल 81, 86 बात करेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। उसके बाद 87 से 95 तक हम फ्रेजल वर्ब और वर्ड चॉइस एंड स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 96 से लेकर 100 तक हम कंडीशनल सेंटेंसेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 101 से लेकर 123 तक हम एडिशनल रूल्स हैं जो एडुकेट ने अपने आने के बाद उसने कुछ ऐड किए हैं, नए टॉपिक्स हैं जिसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। ये आपको ग्रामर रूल्स की सीरीज आपको कहीं भी यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी, आपको वही पुराने रूल्स आपको रटवाए जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको न्यू जो टॉपिक्स हैं, न्यू जो रूल्स हैं उससे रूबरू कराऊंगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको भी अंदाजा हो जाए किस तरीके से एडिक्विटी सवाल पूछ रहा है, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछ रहा है। वो आपको आप मॉक जब लगाएंगे आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। हम एक वोकेबुलरी की सीरीज भी चला रहे हैं, उसमें हम निमोनिक्स से याद करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें वीडियो कलेक्ट करना और निमोनिक्स बनाना थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए वो वीडियो बहुत टाइम से लेट आती है, क्योंकि हर एक बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसमें मेहनत लगती है। तो उसकी भी चिंता मत करिए, हम भी उसके लिए मेहनत करेंगे और वीडियो उसके ऊपर लाएंगे, ठीक है। जितने भी हमने वादे किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम टेंसेस के रूल्स के बारे में जानेंगे, जो बात करता है 1 से लेकर 10 टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अच्छा, आपको ये पता होगा पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जब आप पास्ट की कोई बात करते हो और पास्ट में भी एक स्टोरी और पास्ट की भी बता दी, तो हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। यानी कोई काम पास्ट में खत्म हुआ, ये तो पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट में वो भी काम जो फर्स्ट एक्शन हुआ, सबसे पहले एक्शन हुआ, उसके बाद सेकंड एक्शन जो हुआ आपने किया, लेकिन जो फर्स्ट एक्शन होगा वो कैसा होगा? पास्ट परफेक्ट का। सेकंड एक्शन जो आपने किया वो कैसा होगा? वो पास्ट सिंपल का होगा। चलिए जानते कैसे। मैंने कहा यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। ट्राई द टाइम, ये एक क्या है? एक इंट्रोड्यूसिंग है जो सेंटेंस के शुरू में लग करके इंट्रोड्यूस करता है सेंटेंस को, ठीक है। उसके बाद
फॉर द कंप्लीटेड पास्ट एक्शन बिफोर द अनदर पास्ट एक्शन, ठीक है ना, जो पास्ट कंप्लीटेड हो चुका है उसके बाद दूसरा एक्शन चल रहा है या खत्म हो चुका है तो हम पास्ट एक्शन में लेते हैं, उससे पहले एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैंने कहा व्हाई द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब हम स्टेशन पहुंचे द ट्रेन हैड लेफ्ट यानी ट्रेन छूट चुकी थी या जा चुकी थी, यानी ट्रेन तो पहले ही जा चुकी थी, आप लेट पहुंचे, यानी एक्शन ट्रेन का जाने का वो पहले ही हो चुका था, लेकिन लेट तो आप पहुंचे, लेकिन लेट तो आप पहुंचे ना, तो आपका एक्शन जो होगा वो पास्ट में होगा, ठीक है ना, और जो ट्रेन छूट चुकी है वो पास्ट परफेक्ट में जा चुकी है, यानी वो ट्रेन पहले छूट चुकी है लेकिन आप लास्ट में पहुंचे हो, तो वही टेंस होता है। देखें सेकंड एग्जांपल से समझिए, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो सेकंड एग्जांपल से समझिए। मैंने कहा डॉक्टर के पहुंचने से पहले, मैंने कहा जैसे ऐसे समझिए, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं, मैंने कहा डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। क्या कहा मैंने कहा डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो आप ये थोड़ा ये सब भूल जाइए, आप ये सोचिए क्या आपको ये नहीं लगा कि पेशेंट पहले मर चुका होगा तब जाकर के डॉक्टर पहुंचा, कि जी हाँ सर ऐसे ही बात है, पहले पेशेंट मर चुका है तभी तो डॉक्टर पहुंचा है। तो वही यहां पर आता है जो आपने पहला एक्शन किया, यानी पहला एक्शन क्या था कि वो पेशेंट मर चुका था। सेकंड एक्शन क्या हुआ, सेकंड एक्शन हुआ कि डॉक्टर बाद में पहुंचा। बहुत सिंपली लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। पेशेंट हैड डाइड यानी पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी सेकंड क्लॉज कौन सा हो गया, द डॉक्टर पहुंचने का, तो डॉक्टर अराइव्ड किस में ले लिया मैंने, पास्ट सिंपल में ले लिया। तो यही होता है, जो आप पहला एक्शन करते हो उसके बाद सेकंड एक्शन जब होता है तो वो सेकंड एक्शन पास्ट सिंपल में चला जाता है, और उससे जो पहला एक्शन हुआ था उसे हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पर कंफ्यूजन करता है बाय द टाइम, ठीक है। ये एक फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है, हम फ्यूचर के बारे में जानेंगे। अभी ये पास्ट की टाइम बात करता है तो हमेशा क्या करेगा, पास्ट परफेक्ट लेगा, और ये हमेशा सेकंड वर्ब ही यूज करेंगे इसके बारे में, पास्ट सिंपल के बारे में, पास्ट सिंपल ही यूज होगा इसके बाद, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। सेकंड रूल है नो सूनर देन। अच्छा, नो सूनर देन सेकंड रूल क्या कहता है, जैसे मैंने कहा स्कार्सली, हार्डली, रियली, ठीक है ना, रियली, रेदर देन, ठीक, और नो सूनर देन, नो सूनर, सॉरी क्या, नो सूनर देन, ये पेयर होते हैं। पेयर क्या होते हैं, ये जब भी आपके सामने आ जाए, ये इसी में नहीं, आपके जब सेंटेंस अगर आपका एडवर्ब से कोई भी स्टार्ट हो रहा है या कोई टाइम क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अनटिल, अनलेस, ठीक है ना, ये जब भी आपके सेंटेंस के शुरू में दिखे तो हमेशा इन्वर्जन फॉलो करना है। अब बात करोगे सर इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन की बात करें तो इन्वर्जन होता है जब आपका वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, ये इन्वर्जन बन जाता है। अच्छा सर इसमें कैसे यूज करेंगे, देखो स्कार्सली वैन, हार्डली वैन, ठीक है ना, रियली वैन, ठीक है ना, ठीक है ना, नो सूनर देन, रियली देन, ये हमेशा इन्वर्जन फॉलो होगा। इन्वर्जन मैंने बता दिया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट पहले आ जाएगी। अच्छा इसमें एक सेंटेंस, एक डिडक्शन बनता है कि नो सूनर के बाद ना आपको नो सूनर के बाद आपको देन तो देगा, तो यहाँ पर देन की जगह तो वैन भी लगा सकता है। तो आपको ये देखना कि नो सूनर देन ये क्या पेयर सही है। दूसरा मैं इसके बता दूंगा कौन से एरर आ सकते हैं। दूसरा एरर डिडक्शन ये पूछ सकता है, ठीक है ना, ये सभी में हार्डली, स्कार्सली, रियली, ठीक है ना, सभी में सेल्डम, ठीक है ना, पार्डन, ठीक है ना, ये सभी में, ठीक है ना, सोचिए, ठीक है, मैंने कहा देन आ गया, ठीक है, तो इसमें जो हेड आएगा वो तो आएगा ही आएगा,
हैड आ जाए, पास्ट परफेक्ट में आएगा, हैड आ जाता है, ठीक है ना, ठीक, हैड आ जाए प्लस सब्जेक्ट आ जाए, मैं ठीक है, आ तो गया है, आ तो गया है। तो ये जो वर्ब आएगी, ये वर्ब जो आएगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगी भी होनी चाहिए। बोलिए हाँ सर। अब नो सूनर पहला क्लॉज आ गया, पहला क्लॉज क्या होगा, नो सूनर से जुड़ा होगा। सेकंड क्लॉज जो होगा, जो देन के बाद सेंटेंस शुरू होगा, वो हमेशा सिंपल टेंस में होगा। किसमें होगा, सिंपल टेंस में होगा। किसमें होगा, सिंपल टेंस में होगा सेकंड क्लॉज, ठीक है, सिंपल टेंस में होगा। पास्ट का, पास्ट का, ठीक है, पास्ट का सिंपल में होगा, ठीक है, याद करना है आपको, समझना है, ठीक है ना। मैंने आपको पेयर बता दिए कौन से होते हैं, स्कार्सली वैन, हार्डली वैन, रियली वैन, रेदर देन, नो सूनर देन, ये सारे पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा इन्वर्जन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और जो पहला एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट का, सेकंड सिंपल टेंस का, ठीक है ना। क्या होगा, नो सूनर देन, हार्डली वैन, स्कार्सली वैन, रियली वैन, ठीक है ना, और नो सूनर देन और रेदर देन, ये हमेशा इन्वर्जन फॉलो करते हैं और हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके चलते हैं। रूल नंबर 2 की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है स्टैटिक वर्ब्स कैन नॉट बी यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, स्टैटिक वर्ब्स होती हैं जो हमेशा अपने बेस फॉर्म में ही बनी रहती हैं, हमेशा बेस फॉर्म में ही बनी रहती है, यानी वो अपने साथ क्या नहीं लेती, क्या नहीं लेती, आईएनजी फॉर्म नहीं लेती, हमेशा कभी भी, यानी बेस फॉर्म में ही बनी रहती है। तो कौन सी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिसेंबल, बिलोंग, कंटेन, ठीक है ना। ये सारी कैसी होती हैं, स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। ये हमेशा इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसके पीछे रीजन पूछिए। रीजन ये है कि जब भी आप एक ट्रांजिटिव वर्ब लेते हो, ठीक है, अब आप एक जब कंटिन्यूस फॉर्म किसकी बना सकते हो, एक ट्रांजिटिव वर्ब की जो एक्शन फॉर्म कर रही हो। जब आप एक्शन ही नहीं करोगे, जब आप एक्शन ही नहीं करोगे तो आप एक कार्य को कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। जब तक आप कार्य नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, जिसमें एक्शन ही नहीं कर रहे हो, तो आप उस कार्य को कंटिन्यू भी नहीं कर सकते हो। तो आप एक कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते हो, इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हो। बेस फॉर्म रखोगे, हमेशा बेस फॉर्म ही बनेगी, हमेशा बेस फॉर्म ही यूज होगी इसकी, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब द नोट एक्शन, क्योंकि इसके अंदर एक्शन नहीं हो रहा है, दे कैन नॉट बी अपीयर एनी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आते, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, जैसे कंटिन्यू फॉर्म करना, इसकी कंटिन्यू फॉर्म नहीं बनाती। जैसे नो, आपको पता है, नो आपको पता है, आपने एक्शन किया क्या, नहीं, सिर्फ आपको पता है। बिलीव, इमोशंस के भी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इमोशन से जुड़ी होती हैं, इमोशंस होना, फीलिंग होना, ठीक है ना, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये स्टैटिक वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है ना। बिलीव, अंडरस्टैंड, बिलोंग, ये सारी चीज क्या होती हैं, ये स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। देखिए मैंने कहा आई एम नोइंग द आंसर, आपको आंसर पता है, आपने कहा मुझे आंसर पता है, लेकिन आपने नोइंग को, जो नो को पता किया, आपने आईएनजी फॉर्म लगा ली। मैंने कहा था स्टैटिक वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म तो नहीं लगती, तो आपने क्या लिखा सही, आपने लिख दिया आई नो, आई नो द आंसर, आई नो द आंसर, ठीक है ना। तो ये थी स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स के बारे में बता दी कि ऐसी वर्ब्स जो इसके अंदर एक्शन नहीं हो रहा है। आप यही नहीं, स्टैटिक वर्ब्स यही नहीं, जहां भी आप देखो कि आपकी ऐसी वर्ब्स हैं जो एक्शन नहीं कर रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कुलेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं 123 रूल्स आपको इतनी आसानी से बताऊंगा, इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। इससे क्वेश्चन जरूर डिडक्शन पढ़ने लगेंगे, गारंटीड देता हूँ, क्योंकि बहुत एनालाइज करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, रूल्स को निकाल करके, खगोल करके, एक एक रूल्स को समझ करके मैं यह करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बने रहिए।